वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, मसल्स बिल्ड करना हो या फिर अपने वेट को मेंटेन रखना हो, इन सारे ही केस में कैलोरी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कैलोरी को जाने आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कैलोरी आखिर होती क्या है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे हम टाइम को आवर में मेजर करते हैं, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक उसी तरीके से एनर्जी को कैलोरी में मेजर किया जाता है। यानी कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। और किसी भी काम को करने में जब हमारी एनर्जी यूज होती है तो उस यूज हुई एनर्जी को कैलोरी बर्न करना कहते हैं। अब बात आती है कि हर एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पर डे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो अगर एक एवरेज हम बात करें तो फीमेल को 2000 कैलोरी और मेल को 2500 कैलोरी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाइट, वेट, एज और जेंडर के हिसाब से आपका पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए और अगर आपको वेट लॉस या फिर वेट गेन करना है तब आपको पर डे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैलोरी हमें किन चीजों से मिलती है। तो हमारे खाने में 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और इन्हीं तीनों चीजों से हमें कैलोरी मिलती है। फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी और प्रोटीन के 1 ग्राम में भी 4 कैलोरी होती है। फैट के अंदर आता है घी, तेल, मसाले और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। वहीं प्रोटीन के अंदर हर एक किस्म की दालें, सोयाबीन, पनीर, राजमा, छोले और नॉनवेज यानी कि फिश, अंडा, चिकन, ये सारी चीजें आती हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर रोटी, चावल, ओट्स, दलिया यानी कि जितने भी होल ग्रेन होते हैं वो सभी आते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि घी, तेल, मसाले, इस सब में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है क्योंकि इनमें सिर्फ फैट होता है। और यही कारण है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो तेल मसाला कम खाने को कहा जाता है। कई बार जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ फूड आइटम्स को खाना छोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और इसी वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बालों का झड़ना, शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होने जैसी प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो जरा सोचिए कि अगर आपको पता लग जाए कि आपके खाने पीने की चीजों में कितनी कैलोरी मौजूद है तो आप कितनी आसानी से अपना डाइट प्लान खुद ही तैयार कर सकते हैं और आपका जो भी गोल हो, चाहे वेट लॉस करना या वेट गेन करना, आप बहुत आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमारे खाने पीने की चीजों में कितनी कैलोरी होती है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। सबसे पहले अगर हम बात करें 0 कैलोरी फूड के बारे में तो वो एकमात्र पानी ही है। तो इसीलिए खूब सारा पानी पीजिए क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती और ज्यादा पानी पीने से आपका डाइजेशन अच्छे से काम करता है और आप काफी कैलोरी भी बर्न करते हैं। सेकेंड कॉमन फूड आइटम के बारे में अगर बात करें तो वो है रोटी। एक मीडियम साइज की रोटी जो कि लगभग 40 ग्राम की होगी, उस एक रोटी से आपको मिलता है 100 कैलोरी। लेकिन अगर आप इस रोटी में घी या बटर लगा दे तब इसकी कैलोरी ज्यादा हो जाएगी और इस एक रोटी से आपको मिलेगी 120 कैलोरी। वहीं अगर हम बात करें स्टफ्ड पराठा, चाहे वो आलू पराठा हो, गोभी पराठा हो, मूली पराठा हो, कोई भी पराठा हो, इस हर एक मीडियम साइज के पराठे से आपको मिलती है 150 कैलोरी। अब अगर हम बात करें एक छोटी सी पूरी की जो कि 1 ग्राम की होगी, लेकिन जब इस 1 ग्राम की पूरी को आप 50 ग्राम तेल में तल देते हैं तब इसकी कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको बता दूं कि एक छोटे से पूरी में 125 कैलोरी होती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक पूरी से तो हमारा काम चलता नहीं है, जब पूरी खाएंगे तो हम कम से कम 7-8 जरूर खा लेते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर एक पूरी में 125 कैलोरी है तो 8 पूरी में लगभग 1000 कैलोरी होगी। और दूसरी बात की पूरी आप ऐसे तो खाएंगे नहीं, इसके साथ में आपका मनपसंद छोला या फिर कोई मसालेदार सब्जी जरूर होगी और उस सब्जी में भी आपको मिलेगी लगभग 300 कैलोरी। अब जरा सोच के देखिए कि आपने एक मील में ही अगर पूरी सब्जी खा लिया तो आपने लगभग 1300 से 1500 कैलोरी कंज्यूम कर लिया। अब इसके बाद पूरे दिन कैलोरी डेफिसिट में रहना कितना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें चावल की तो एक बाउल चावल अगर आप खाते हो जो कि लगभग 100 ग्राम होगा तो उस 100 ग्राम चावल से आपको मिलेगी 136 कैलोरी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना है तो हम रोटी खाएं या फिर चावल खाएं। कई सारे लोग कहते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो चावल खाना पूरी तरीके से बंद कर दो। ऐसा क्यों? आखिर चावल और रोटी दोनों ही कार्ब्स है और दोनों के ही 1 ग्राम में 4 कैलोरी है। प्रॉब्लम ये है कि रोटी को हम काउंट करके खा सकते हैं लेकिन चावल को नहीं।
चावल जब खाना हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है थोड़ा और खा ले और इस चक्कर में हम ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अब जैसा कि आपको पता चल गया कि 100 ग्राम में 136 कैलोरी होती है, तो अब आपको आपका पोर्शन साइज पता है। अब आप बहुत आसानी से चावल भी खा सकते हैं या फिर रोटी खा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लेंगे आपका वजन जरूर घटेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दाल की, तो एक कटोरी मीडियम साइज की कटोरी से अगर आप दाल खाते हैं जो कि 100 ग्राम होगा, तो उस दाल से आपको मिलेगी 100 कैलोरी। लेकिन अगर आप दाल में तड़का लगा देते हैं तो इसकी कैलोरी बढ़ के 120 कैलोरी हो जाएगी। 100 ग्राम मैदा ब्रेड खाने से आपको मिलती है 265 कैलोरी, यानी एक स्लाइस में 77 कैलोरी। वहीं 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड खाने से आपको मिलेगी 235 कैलोरी, यानी कि एक स्लाइस में 75 कैलोरी। सबसे कम कैलोरी वाले फूड की अगर हम बात करें तो उसमें आता है ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि भिंडी, मटर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तुरई, लौकी, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब के 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 40 कैलोरी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें लो कैलोरी फूड के बारे में, तो उसमें आती है कच्ची सब्जियां जिन्हें हम सैलेड के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, ककड़ी, खीरा। इन सब की 100 ग्राम में सिर्फ 15 से 20 कैलोरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रूट्स की कैलोरी। तो आम, केला, शकरकंद, ये तीनों ऐसे फल हैं जिनकी कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है। इनके 100 ग्राम में आपको 90 कैलोरी मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा जो भी फ्रूट होते हैं जैसे सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, इन सब के 100 ग्राम में आपको मिलती है सिर्फ 50 कैलोरी। और फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें फाइबर होता है जिससे कि आपका पेट काफी देर तक भरा हुआ भी रहता है। और जो लोग भी शुगर के पेशेंट हैं, जिन्हें मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उनके लिए बेहतर है कि आप मिठाइयों को छोड़कर फ्रूट को चुनें, क्योंकि फ्रूट में पाया जाने वाला जो शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है, जो सडन आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ने देता। तो फ्रूट आपके मीठे की क्रेविंग को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें दूध की, तो 100 ग्राम दूध में आपको मिलती है 130 कैलोरी। वहीं 100 ग्राम लस्सी से आपको मिलेगी 150 कैलोरी, क्योंकि लस्सी में फैट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्रीम डाला हुआ होता है, इसीलिए इसकी कैलोरी भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप छाछ पीते हैं तो छाछ की 100 ग्राम में आपको मिलती है सिर्फ 30 कैलोरी, क्योंकि छाछ फैट फ्री होता है। 100 ग्राम पनीर से आपको मिलती है 296 कैलोरी। इसके बाद अगर हम बात करें नॉनवेज की, तो एक अंडे से आपको मिलती है 70 कैलोरी। लेकिन अगर आप अंडे से उसका यॉक, यानी कि जो उसका येलो वाला पार्ट होता है, वो निकाल देते हैं, तब आपको एक अंडे से सिर्फ 17 कैलोरी मिलेंगी। वहीं 100 ग्राम फिश अगर आप खाते हो तो उससे आपको 200 कैलोरी मिलेगी। 100 ग्राम चिकन से आपको मिलेगी 240 कैलोरी और 100 ग्राम मटन से आपको मिलेगी 260 कैलोरी। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 300 ग्राम मटन खाते हो, तो अगर 100 ग्राम मटन में 260 कैलोरी है, तो 300 ग्राम मटन से आपका हो गया 780 कैलोरी। अब इसे आप ऐसे तो खाओगे नहीं, इसे आप खूब सारा तेल मसाला डालकर इसे अच्छे से कुक करोगे, तो जो ये 300 ग्राम मटन आपने खाया है उसमें लगभग 1000 कैलोरी से ज्यादा है। इतनी ज्यादा कैलोरी मैं बताती हूँ कैसे। इस 100 ग्राम तेल में लगभग 900 कैलोरी तक होती है। अगर आप 2 बड़ा चम्मच भी तेल इस्तेमाल करते हो तो उस तेल से आपको मिलेगी 200 कैलोरी। तो 780 कैलोरी का आपका 300 ग्राम मटन हो गया। उसमें आपने 2 चम्मच तेल डाला तो उसकी 200 कैलोरी ऐड कर लो, और जो भी आपने मसाले वगैरह डाले हैं, तो इस तरीके से आपका जो मटन है वो लगभग 1000 कैलोरी का हो जाता है। और इसके साथ में आप चावल खाओगे, रोटी खाओगे, तो आपकी कैलोरी लगभग 1200, 1300, 1500 तक जा सकती है। तो आप सोच सकते हो कि आप एक मील में कितनी ज्यादा कैलोरी इंटेक कर लेते हो। अब आइए देख लेते हैं कुछ जंक फूड की कैलोरी। अगर हम मिठाइयों की बात करें तो जो बर्फी टाइप की मिठाइयां होती है उसके एक पीस में आपको मिलेगी 200 कैलोरी। और अगर आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते हैं तो इनके एक पीस से आपको मिलती है लगभग 400 कैलोरी, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मैदा होता है, चीनी होता है, इसे डीप फ्राई किया जाता है, इसलिए इसकी कैलोरी भी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूजी के हलवे की, तो एक कटोरी सूजी के हलवे में भी 400 कैलोरी तक होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा घी और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आता है हम सबका फेवरेट समोसा। तो आपको बता दूं कि एक मीडियम साइज के समोसे में 250 कैलोरी होती है, और अगर आपने 3 से 4 समोसा खा लिया तो मतलब आपने एक बार में ही अपने अंदर 700 से 800 कैलोरी डाल ली। इसके अलावा 100 ग्राम चॉकलेट से आपको मिलती है लगभग 400 कैलोरी। इसके बाद आता है हम सबका फेवरेट 2 मिनट में बनने वाला मैगी। क्या आपको पता है मैगी में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम मैगी में 427 कैलोरी होती है, यानी कि जो एक छोटा पैकेट मैगी का होता है वो लगभग 70 ग्राम का होता है। यानी एक मैगी के पैकेट से आपको मिलती है 300 कैलोरी, जो कि लगभग 2 कप चावल के बराबर है। इसके बाद अगर हम बात करें बिस्किट की कैलोरी की, तो एक गेहूं के आटे की बिस्किट अगर आप खाते हो तो उससे आपको मिलेगी 100 कैलोरी। वहीं अगर आप मैदे की बिस्किट खाओगे जिसमें बटर और क्रीम बहुत ज्यादा होता है, तो उस एक बिस्किट से आपको मिलेगी 150 कैलोरी। अब आप सोच लो कि अगर आप छोटा पैकेट भी बिस्किट का खाते हो जिसमें लगभग 5 से 6 पीस होगा,
तो उस बिस्किट से आपको मिलेगी 750 कैलोरी और इतनी कैलोरी में आप आराम से अपना लंच कर सकते हो। तो चॉइस आपके सामने है। इसके बाद अगर हम बात करें डीप फ्राई नमकीन की, तो 100 ग्राम नमकीन से आपको मिलती है 500 कैलोरी। अब आप अगर एक मुट्ठी नमकीन भी लेते हो तो आप मान के चलो कि आप 300 कैलोरी ले रहे हो, लेकिन नमकीन आप ऐसे तो खाओगे नहीं, इसके साथ में चाय तो होना ही चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप 1 कप दूध वाली चाय पीते हो जिसमें कि आपने शक्कर भी डाला हुआ है, तो उस 1 कप चाय में होगी 70 कैलोरी। और अगर आप दिन भर में 2 से 3 कप चाय पी जाते हो तो सिर्फ चाय से ही आपको 210 कैलोरी मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पिज्जा की, तो पिज्जा के 100 ग्राम में होती है 266 कैलोरी, जिसका सिर्फ एक स्लाइस ही लगभग 150 ग्राम का हो सकता है, यानी कि लगभग 385 कैलोरी का। अगर आप एक बार में 3 से 4 स्लाइस पिज्जा के खा लेते हैं, मतलब आप 1000 कैलोरी ले लेते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हो तो अकेला पिज्जा ही आपके पूरे दिन के डाइट को खराब कर सकता है। चाहे कोई भी ओकेजन हो, हम केक कट करके उससे सेलिब्रेट जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके फेवरेट केक में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम केक में 465 कैलोरी होती है, यानी कि अगर आप 2 बाइट भी केक का खा लेते हैं तो लगभग 100 कैलोरी आप इंटेक कर लेते हो। ये कितना डरावना है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आगे से केक खाने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर। अगर हम बात करें 250 ml कोका कोला या पेप्सी की, तो इससे आपको मिलती है 123 कैलोरी, जो कि लगभग 2 कप चाय के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 100 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको कंटिन्यू 25 मिनट तक वॉकिंग या फिर 10 मिनट तक रनिंग या फिर 5 मिनट तक स्किपिंग करनी पड़ेगी। अब आप सोच लीजिए कि जितनी ज्यादा कैलोरी आप खाओगे उतना ज्यादा आपको वर्कआउट में भी पसीना बहाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कुछ कॉमन फूड आइटम्स की कैलोरी के बारे में। आई होप कि अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। अब आप बहुत आसानी से इस कैलोरी को ध्यान में रखते हुए अपना डाइट प्लान तैयार कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।